इक़्तिदार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे, इंटरव्यू की तैयारी करते होंगे और तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करते होंगे। ये वीडियोस ना सिर्फ़ उन तलबा व तलबात के लिए अहम हैं, इंटरव्यू सवालात वाली वीडियोस जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी इंतहाई अहम है जो तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है? क्योंकि देखें जी, ये मालूमात हालांकि तफसीली है, लेकिन है किसके हवाले से? उर्दू अदब, उर्दू किताबों के हवाले से, उर्दू मुसन्निफ़ीन के हवाले से, उर्दू नावल्स के हवाले से। तो ज़ाहिर है कि इनमें से आप एक एक सवाल में 3-3, 4-4, 5, 10, 15 तक मारूज़ी सवालात बन सकते हैं, आ सकते हैं, और ये मुस्तनद सवालात हैं तो आपके काम आएंगे। चलते हैं, हमने शुरू किया हुआ ये सिलसिला के पहले 10-10 सवालात, फिर 5-5 सवालात की वीडियोस बन गई जो कि 15-20 मिनट तक भी जा रही थी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 10 मिनट से कम की वीडियोस बने ताकि आप आसानी के साथ देख सकें। अगर आपको वीडियोस पसंद ना आए तो किसी और चैनल पर चले जाएं और अपनी कीमती आरा जो कि मनफी आरा हों वो अपने हद तक महफूज रखें, क्योंकि ये वीडियोस मेहनत के बाद बनाई जाती हैं। अगर आपके लिए वो मेहनत जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आप पसंद नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। किसी और चैनल पर जाइए जहां आपके लिए बेहतरीन चीज़ें मौजूद हों। यहाँ आए हैं, अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो अपनी अच्छी राय दीजिए। अगर आप मनफी कमेंट्स करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चैनल का जो मिजाज है उस हवाले से ही हम चलेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगला सवाल हमारा जो है वो है गुबार ख़ातिर, यानी इस वीडियो का पहला सवाल। गुबार ख़ातिर किसकी किताब है? ये पंजाब में इंटरव्यू हुआ था, मेरी एक तालिबा थी, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा था और मैंने इसका जवाब लिखा है। इसमें शामिल ख़त पोस्ट हुए थे या नहीं, यानी दोनों सवालात ये मर्ज हैं इस सवाल में। तो पूछा गया था कि ये किसकी किताब है, और यानी ख़ुतूत की किताब है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये ख़त, यानी इसमें शामिल ख़त पोस्ट हुए थे या नहीं। ठीक है, तो ये गुबार ख़ातिर मोहिउद्दीन अहमद अलमारूफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें पहला सवाल रिटन टेस्ट के लिए क्या बना कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? मोहिउद्दीन अहमद। ठीक है, ये बन गया। कितने ख़ुतूत है? गुबार ख़ातिर की सिनफ क्या है? ख़त, मकातीब। दूसरा सवाल, अबुल कलाम आज़ाद के 24 ज़ाती और सियासी नौइयत के ख़ुतूत का मजमुआ है। कितने इसमें ख़त मौजूद हैं? 24। तीसरा सवाल, रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि जो ये समझते हैं कि हम रिटन टेस्ट की तैयारी इन वीडियो से नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरव्यूज़ के लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटन टेस्ट की तैयारी तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है, क्योंकि एक एक सवाल में 5-5, 10-10, 15-15 सवालात पे हो सकते हैं। ये ख़ुतूत मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के नाम है। चौथा सवाल इसमें से बन गया। इनमें से 4 ख़त कैद से बाहर के हैं, जबकि 20 तब लिखे गए जब मौलाना आज़ाद कैद में थे। यही वजह है कि यह ख़त पोस्ट नहीं हो सके। ख़त पोस्ट नहीं हो सके, जिनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये ख़त पोस्ट हुए थे या नहीं हुए थे, तो वो बिलाशुबा कह सकते हैं कि ये पोस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि ये 4 तो तब लिखे थे जब वो कैद से बाहर थे, लेकिन 20 ख़त यानी ज़्यादा तादाद ख़ुतूत की वो है जो उन्होंने कैद के दौरान लिखे थे, और जब ये किताबी सूरत में किताब आई तो ही जिनके नाम ख़त लिखे गए थे उन तक पहुँचे। अच्छा, इस किताब की इशाअत 1946 में हुई। किताब का दीबाचा मकतूब निगार ने ख़ुद लिखा, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, जबकि मुक़दमा मोहम्मद अजमल ख़ान ने लिखा। किताब की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इसका उसलूब है, जिसकी तारीफ़ करते हुए मारूफ़ खाका निगार रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गुबार ख़ातिर का उसलूब नामालूम मुद्दत तक ज़िंदा रहेगा। असालीब नस्र जो पर्चा होता है MA में, उसमें आप गुबार ख़ातिर उसमें शामिल है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ़ सिलेबस होता है, तो लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें गुबार ख़ातिर को शामिल किया गया है। शामिल निसाब है ये किताब। तो क्यों शामिल है? अपने उसलूब की वजह से। ठीक है, जो लोग ये करते हैं कि सिर्फ़ पढ़ते हैं, वीडियोस में मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ इबारत, तो उनको मशवरा ये दिया जाता है कि आप सुना भी कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं कंपोजिंग की गलती हो जाती है जिसको मैं पढ़ते हुए दुरुस्त कर लेता हूँ। तो अगर सिर्फ आप देखेंगे और म्यूट कर देंगे तो हो सकता है आपको
नुकसान हो। जैसे यहाँ पर देखें कि गुबार खातिर का उसलूब यहाँ पर आना था तो सलूब लिखा हुआ है, यानी अलिफ गायब हो गया तो ये गायब हो गया, तो ये कंपोजिंग की मिस्टेक हो सकती है। इसको दुरुस्त किया जब मैंने इसको पढ़ा। ठीक है जी। तो गुबार खातिर की अहमियत, छठा सवाल क्या हो सकता है कि गुबार खातिर की जो अहमियत है वो किस वजह से है? इसके उसलूब की वजह से है। चलें जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं। किताब सलीब मेरे दरीचे में, इस किताब का तारुफ करवाइए। कहा जाता है ये किताब क्या है, इसकी सिन्फ क्या है, इसमें क्या शामिल है, ये बातें पूछी जाती हैं। तो जी, सलीब मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के 135 मकातीब का मजमुआ है। किसकी किताब है? फैज़ की। क्या है? खतूत हैं। कितने खतूत हैं? 135 हैं। किसके नाम लिखे गए, कहाँ पर लिखे गए? उन्होंने जेल से अपनी शरीक हयात एलिस के नाम लिखे। एलिस फैज़ जिन्हें कहा जाता है, शरीक हयात का नाम एलिस फैज़। कहाँ से लिखे? जेल से लिखे। अच्छा, इस किताब को एलिस और फैज़ की बाहमी मुशावरत के बाद मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने 1971 में मकतबा दानियाल से शाया किया। इस किताब का इंतसाब छीमी और मिज़ू के नाम है। ये खतूत सिर्फ़ ज़ाती नोयत के नहीं हैं, बल्कि इनमें असीरी के दौरान फैज़ के ज़हन दिल में पैदा होने वाले ख़यालात और उस दौर के हालात के हवाले से उनका नुक्ता नज़र भी मौजूद है। यानी ये सिर्फ़ ज़ाती नोयत के खतूत नहीं है जिनमें हाल अहवाल बताया जाए, घरेलू उमूर के मुतल्लिक़ बातचीत हो, वो भी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फैज़ उन दिनों क़ैद में क्या महसूस कर रहे थे, उनके ख़यालात क्या थे, मुल्की सूरत हाल के हवाले से वो क्या सोच रहे थे, ये तमाम चीज़ें इन सवालात का हिस्सा हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि मजल्ला क्या होता है? मजल्ला के लुग़वी मायने रिसाला और किताबचा के हैं। जो कहते हैं ना कि रिसाला, मजल्ला, मैगज़ीन, ये चीज़ें क्या हैं? तो जब आप लुग़वी मतलब देखेंगे तो सबका मतलब एक जैसा ही है। जैसे मजल्ला के लुग़वी मायने क्या हैं? रिसाला या किताबचा। ठीक है। लेकिन आम तौर पर मजल्ला ऐसे रिसाले को कहा जाता है जो तहकीकी नोयत का होता है और उसमें शामिल तहारीर तहकीक से ताल्लुक़ रखती हैं। मिसाल के तौर पर तहकीक जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों से निकलता है या जो रावी निकलता है पंजाब से, ठीक है, इनको हम रिसाला नहीं कहते। हालांकि कहें तो इसमें कोई ऐब नहीं है या इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूँकि ये तहकीकी नोयत के होते हैं, तहकीक से वाबस्ता ये रिसाला जात आप कहें तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें मजल्ला कहते हैं। मजल्ला, ठीक है। तो तहकीकी मजल्ला या अलमास निकलता है लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से, ग़ालिबन बिल्कुल यकीनी तौर पर लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से निकलता है, तो आप उसे तहकीकी मजल्ला कह सकते हैं। तो ऐसा रिसाला जिसमें तहकीकी मज़ामीन हो और तहकीक से वाबस्ता हो, मौज़ूज़ का तहकीक हो, तो वो क्या कहलाता है? मजल्ला। अच्छा, ज़मीमा क्या होता है? इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तो देखिए इसको कि ज़मीमा लफ्ज़ के लुग़वी मायने शामिल करना के हैं। इस्तिलाही तौर पर किसी किताब या तहकीकी मकाले के आखिर में मुसन्निफ़ या मकाला निगार जो तहरीर अपने ख़यालात या मौक़िफ़ की तायीद के लिए पेश करता है, वो ज़मीमा कहलाती है। फिर वो तस्वीरी सूरत में हो, मकतूब की सूरत में हो या इंटरव्यू की सूरत में हो। ये एक तरह की इजाफ़ी तहरीर होती है जिसकी शमूलियत का मकसद बाकी किताब के मवाद की तोसी है। यानी एक किताब मवाद में राइटर ने कह दी, मकाला निगार ने कह दी, लेकिन अभी ज़रूरत है कि उसकी वजाहत की जाए। ठीक है, तो फिर ज़मीमा जात शामिल किए जाते हैं जिनमें किताब की उस इबारत के मुतल्लिक़ मज़ीद बयान किया जाता है, इज़हार ख़याल किया जाता है। तो अच्छा, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, तस्वीरें हो सकती हैं जिनसे उनकी उस मौजू को समझने में मदद मिलती हो, या खतूत हो सकते हैं, मकतूब हो सकते हैं, मकातीब हो सकते हैं, इंटरव्यू के इक़्तिबासात हो सकते हैं, मुकम्मल इंटरव्यू हो सकता है, या कोई भी किसी भी किस्म की इजाफ़ी तहरीर जो होगी वो हो सकती है। ठीक है। इसका मकसद हमने ये कहा कि जो मवाद है, जो किताब में शामिल मालूमात है, उसकी तोसी एक तरह से ज़मीमा जात में शामिल की जाती है। ठीक है, तो ये 3 सवालात थे। अगर आप लेक्चरार उर्दू या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन मुस्तनद नोट्स की तलाश में हैं, और अगर आप ईमानदार हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद है, professor of Urdu
2000@gmail.com. تو میں یہاں ڈسکرپشن میں دے بھی دوں گا، آپ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہترین نوٹس بازاری جو میں کتابیں نہیں کہتا، گائیڈس کہتا ہوں. اگر گائیڈس سے آپ کا دل بھر گیا ہے، آپ سوالات تو دیکھتے ہیں لیکن جگہ جگہ پر ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں، تصدیق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو بہترین معلومات فراہم کی جا سکتی ہے اور بہترین آپ کو نوٹس فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کہ بڑی محنت کے بعد تیار کی ہیں اور میں نے خود تیار کی ہیں. تو اگر آپ بہترین نوٹس سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجیے، اور اگر نہیں تو چینل پر آئیے، یہ بالکل مفت ہے اور یہ آپ کے لیے ہے، بالخصوص ان سب کے لیے جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اکیڈمی میں نہیں جاتے. آپ ہمارے چینل کی ڈسکرپشن پڑھیے، وہاں پر لکھا ہوا کیا ہے کہ آپ اس چینل پر آئیے، اس کو پڑھیے. کسی بھی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ضرورت پھر بھی پڑتی ہے، تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ تمام کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. آمین.